तो गाइस जैसे कि पाकिस्तान को मानना था हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान मान गया। अब्बू के सामने फिर से पाकिस्तान के पसीने छूट गए कि भाई सामने हमारा अब्बू, हमारा बाप खड़ा है, टीम इंडिया खड़ी है, हम यार बीसीसीआई से कैसे लड़ सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल पे अभी तक कह रहे थे हम मंजूरी नहीं देंगे, हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है और टीम इंडिया को आना पड़ेगा पाकिस्तान, ये वो फलाना ढिमकाना सब बोल रहे थे, भयंकर बोल रहे थे। लेकिन होना क्या था, लास्ट में तो यही होना था ना कि जैसे आईसीसी चेयरमैन पद संभालेगा जय शाह 1 दिसंबर से, उसके बाद से उनकी चुप्पी बंद हो जाएगी। उससे पहले तो वो लोग जो बोलेंगे बोलते रहेंगे, उसके बाद से तो जय शाह को एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है और आईसीसी के सामने पीसीबी खुद ही घुटने टेक देगा, आ जाएगा भाई ठीक है हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर है। और वही हुआ, बल्कि इन्होंने 3 शर्त रखी हैं और वो तीनों की तीनों शर्त आईसीसी ने नामंजूरी उनको भी दे दी है। तो मतलब ये जो है ना, ये कुछ है तो है नहीं ना, तो इनका जो बोर्ड है वो बीसीसीआई के सामने कुछ है, मतलब बीसीसीआई एक हाथी है ना, तो इसका इनका जो बोर्ड है पीसीबी वो चूहा है भाई। वो बीसीसीआई के सामने 5% की भी उनका जो नेटवर्थ है वो नहीं है, मतलब वो कुछ भी नहीं रखता है बीसीसीआई के सामने, ठीक है। उसके बावजूद भी ये बड़ी बड़ी हाकते हैं कि हम इंडिया गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडिया को भी आना पड़ेगा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, और पता नहीं क्या क्या ये बोलते जा रहे थे। लेकिन होना वही था कि हाइब्रिड मॉडल पे इनको अपनी मंजूरी देनी है। अब हाइब्रिड मॉडल को इन्होंने नया नाम दिया है, इन्होंने उसको बोल दिया फ्लोटिंग सिस्टम, फ्लोटिंग फॉर्मूला, कि हम हाइब्रिड मॉडल को हमें मंजूरी नहीं दी है, हमने फ्लोटिंग फॉर्मूला को मंजूरी दी है। तो इन लोगों ने ना नया नाम निकाल दिया एक फ्लोटिंग फॉर्मूला, और इस नाम के सामने इन्होंने आईसीसी के सामने 3 शर्त रखी है। इन्होंने बोला है कि हम फ्लोटिंग फॉर्मूला तब मंजूरी देंगे जब हमारी ये तीनों शर्त मानोगे। लेकिन आईसीसी ने इनकी पाकिस्तान की तीनों शर्त को नामंजूरी दे दी है कि भाई तुम्हारी जो शर्त है ना उनको लेकर तो तुम अपने घर जाओ और तुम्हें हाइब्रिड मॉडल पे खेलना पड़ेगा। इंडिया खेलेगी और इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे और ये फाइनल हो चुका है। अब इनकी क्या 3 शर्त थी और पाकिस्तान जो आईसीसी है उन्होंने इनकी शर्त को क्या नामंजूर किया है, इनको फटकार जो लगाई है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो देखो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा तो स्टार्टिंग से चल रहा है, ठीक है, पिछले 6 महीने हो गए ये मुद्दा गरमा रहा है कि पाकिस्तान में आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी या नहीं खेली जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया ने तो स्टार्टिंग से साफ कह दिया था भाई हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले। लेकिन पाकिस्तान का एक ही रोना था कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गए थे, तो इंडिया को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना पड़ेगा, वरना हम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देंगे और श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ले आएंगे। ये लोग ऐसे बोल रहे थे जैसे कि आईसीसी इनके घर का है, जैसे कि यही खुद आईसीसी है कि हम इंडिया को बाहर कर देंगे, श्रीलंका को अंदर ले आएंगे। भाई तुम्हारी कुछ चलेगी तभी तो, बल्कि तुमसे भी पूरा टूर्नामेंट छिन जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा ना बोला करो। अब क्या हुआ कि अभी तक तो ये बोल रहे थे, लेकिन इनको पता था कि 1 दिसंबर से जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा और उसके बाद तो हमारी बोलती बंद हो जाने वाली है। इसलिए जो भी बोल रहे थे उससे पहले बोल रहे थे। जैसे ही जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी का चेयरमैन बना, पाकिस्तान की हो गई है सिट्टी बिट्टी गुल। पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने सामने सरेंडर कर दिया है कि ठीक है हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर है, हमारी आप ये 3 शर्त मान लो। और हाइब्रिड मॉडल को उन्होंने नाम दिया है फ्लोटिंग फॉर्मूला का। और 3 शर्त जो सामने रखी हैं, उन तीनों शर्तों को जय शाह ने सिरे से नकार दिया कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है शर्त रखने की, ठीक है, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, ये जो हाइब्रिड मॉडल है तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो उनकी शर्त क्या थी ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहली शर्त इनकी ये थी कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करो। हम मान रहे हैं कि ठीक है आप इसको हाइब्रिड मॉडल पे करवा लो, आप इंडिया के सारे मैचेस दुबई में करा लो, आप सेमीफाइनल फाइनल मैच भी दुबई में करा लो यदि इंडिया पहुंचती है तो, क्योंकि अभी जो फाइनल मैच है उसका भी वेन्यू पूरी तरह से डिसाइड नहीं है। अभी उसको 2 ऑप्शंस रखे जाएंगे, बाई चांस यदि इंडिया नहीं पहुंची तो वो पाकिस्तान में खेला जाएगा लाहौर में, और यदि इंडिया फाइनल पहुंचती है तो फिर वो दुबई में खेला जाएगा, ठीक है। दोनों वेन्यूज को रेडी रखा जाएगा, वो लास्ट में देखा जाएगा क्या इंडिया पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो इस चीज पे भी मंजूरी दे दी, ठीक है इंडिया पहुंचती है तो आप उसको दुबई में करवा लो, लेकिन हमारा
रेवेन्यू आप इंक्रीज कर दो, हमको आप प्रॉफिट ज्यादा दे दो, ठीक है। हमको जो अमाउंट मिल रहा था हमें उससे ज्यादा अमाउंट चाहिए इसके लिए, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आपकी हम शर्त मान रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लो चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन हमको अमाउंट ज्यादा चाहिए और हमको प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा चाहिए, ये पीसीबी की शर्त है। लेकिन इस शर्त को आईसीसी ने सिरे से नकार दिया है कि तुमको जितना पेमेंट मिल रहा था आपको उतना ही पेमेंट मिलेगा, एक पैसा भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये पहली शर्त है जिसको आईसीसी ने सिरे से नकार दिया है, फटकार लगा दिया पीसीबी को। अब इनकी दूसरी शर्त सुन लो आप। आईसीसी ने अब इनसे पूछा कि भाई चलो तुम इस पे तो अकड़े जा रहे हो कि इंडिया को आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान, और इस चीज पे तुम अड़े हुए हो, लेकिन आप ये तो बताओ आपकी जो तैयारियां हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो पूरी है या नहीं है, आपके स्टेडियम्स कंप्लीट है या नहीं है, आपके स्टेडियम्स में चेयर है इंटरनेशनल लेवल की या नहीं है, मीडिया बॉक्सेस रेडी है या नहीं है, आपके रोड्स पूरी तरह से रेडी है या नहीं है। इस चीज पे हाथ खड़े कर दिए पाकिस्तान वालों ने। मतलब वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि आईसीसी उनसे ये चीज पूछ लेगा। उन्होंने अब आईसीसी से दूसरी शर्त ये रखी है कि जो आपने हमें टाइम दिया है स्टेडियम्स रेडी करने के लिए, आप उससे एक्स्ट्रा हमको प्लीज टाइम दे दो, ठीक है, हमें आप थोड़ा सा टाइम और दे दो। तो इस पर आईसीसी ने उनको कड़ी फटकार लगाई है। आईसीसी ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगा के बोला है कि तुमको एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, फालतू की बातें सोचना बंद करो इधर उधर का, इंडिया आएगी या नहीं आएगी ये वो, आप अपने काम पे फोकस करो। जो आपको डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन पे हमको सारे स्टेडियम्स रेडी चाहिए, चाहे आप रात को काम करो चाहे कैसे भी करो। ये आईसीसी ने फटकार लगाई है। तो दूसरी शर्त जो पाकिस्तान ने रखी उसको भी आईसीसी ने सिरे से बाहर कर दिया है। अब तीसरी शर्त पाकिस्तान ने जो रखी आईसीसी के सामने वो ये रखी है कि इंडिया नहीं आ रही है पाकिस्तान खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, लेकिन हम गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, तो फिर हम आगे से, यदि इंडिया यहां पर नहीं आ रही है तो फिर हम आगे से कोई भी टूर्नामेंट खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। ये शर्त रखी पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने। तो आईसीसी ने उनकी और भयंकर फटकार लगाई। उन्होंने बोला है कि अभी जो टूर्नामेंट सामने है उस पर फोकस करो, आगे आने वाले टाइम पे आप इंडिया जाओगे या नहीं जाओगे वो तब डिस्कस करेंगे जब वो टूर्नामेंट आएगा। तो इस बारे में सोचो मत, ठीक है, कि आपको इंडिया जाना है खेलने के लिए या नहीं जाना, वो सारी चीजें आप भूल जाओ। अभी जो चीज सामने है उस पर फोकस करो। आपके हाथ में जो है, आपको जो काम दिया गया है स्टेडियम्स रेडी करने का और ऐसे जो टूर्नामेंट है उसकी अच्छी तैयारियां करने का, वो आप काम करो। आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं है यार, आप अभी तक स्टेडियम्स रेडी नहीं है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, हम इंडिया नहीं जाएंगे। इंडिया से बराबरी क्यों कर रहे हो? अभी आप इस काम पे फोकस करो जो आपको काम दिया गया है। जब वो टूर्नामेंट्स आएंगे, जब आपको इंडिया जाने की बारी आएगी, तब का हम तब देखेंगे। तो दोस्तों ये तीन शर्त पाकिस्तान ने रखी आईसीसी के सामने और तीनों शर्तों को जो आईसीसी है उन्होंने सिरे से फटकार लगा दी, पाकिस्तान को सिरे से नकार दिया और फाइनल हो गया है कि अब पूरा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने इसको, क्योंकि पाकिस्तान की तो एक टाइप से उन्हें बेइज्जती लग रही थी हाइब्रिड मॉडल को, यदि उन्हें मंजूरी देनी थी, ठीक है, तो उन्होंने इसको नया नाम दे दिया फ्लोटिंग फॉर्मूला, कि भाई ये जो है ये फ्लोटिंग फॉर्मूला है और हमने मंजूरी दे दी है फ्लोटिंग फॉर्मूले को, फ्लोटिंग फॉर्मूले के तहत मैचेस खेले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट आईसीसी पीसीबी के बीच की जो हुई है, और पीसीबी ने जो तीन शर्तें रखी थी आईसीसी के सामने और आईसीसी ने उनको सिरे से फटकार लगा दी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी न्यूज प्लीज आप कमेंट करना। और ये 100% करेक्ट न्यूज है, बहुत ही ज्यादा अच्छे सोर्स से मेरे को न्यूज मिली है तो मैंने आपके सामने शेयर की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।